So, hello Shreya, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। Okay, Shreya, first of all, will you please introduce yourself? मेरा नाम श्रेया है, मैं बेसिकली कुल्लू से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए और उसके बाद जॉब्स की हैं इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक लॉजिस्टिक एंड इवन शिपिंग एंड उसके बाद अब डिजिटल कोर्स भी ज्वाइन किया है। Okay, so Shreya, आपने डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज किया? सर इससे पहले मैंने एक जॉब करी थी जहाँ पे आई यूज टू हैंडल सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशली इंस्टाग्राम यूट्यूब। तो Okay. उसके बाद ही मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। That's right. तो अभी आप जो डिजिटल मार्केटिंग है करियर पर्सपेक्टिव से सीख रहे हो? यस सर। That's great. तो श्रेया, आपने डिजिटल में एसईओ सीखा है? यस सर। क्या होता है एसईओ? सर एसईओ हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके 200 फैक्टर्स होते हैं जिनमें से हमारे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं कीवर्ड रिसर्च होता है और साइट आर्किटेक्चर होता है, ये हमारा प्लानिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा ऑन पेज एसईओ होता है और उसके बाद हमारा टेक्निकल एसईओ होता है, ये मतलब वन टाइम टास्क होते हैं। और उसके बाद हमारा ऑफ पेज एसईओ होता है और सिमेंटिक होता है, ये रिकरिंग टास्क होते हैं। और लास्ट हमारा ऑडिट करते हैं हम लोग। ठीक है, और एसईओ से बेनिफिट क्या मिलता है? सर एसईओ से हमारा जो जैसे हमें जो यूजर्स होते हैं वो कोई भी सर्च करे, कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो इजीली ढूंढ सकते हैं कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड हमारा वेबसाइट इजीली ढूंढ सकते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट की रैंक रैंक आ सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। श्रेया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे हमें कीवर्ड रिसर्च, साइट एग्रीकल्चर, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, सेमेंटिक और ऑडिट, और कीवर्ड रिसर्च, साइट एग्रीकल्चर प्लानिंग का पार्ट हो गया, फिर वन टाइम रिकरिंग टास्क। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च में बेसिकली श्रेया आप कौन से टूल्स का यूज करते हो? सर वैसे सैमरश है, कीवर्ड गूगल प्लानर है। कीवर्ड गूगल प्लानर बेसिकली हम लोग पीपीसी के लिए करते हैं, बट हम कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं उससे। मॉस है, उबर सजेस्ट है, लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं वो सैमरश टूल है क्योंकि उसमें जो फीचर्स होते हैं वो बाकी जो टूल्स हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो आपने खुद अपने प्रोजेक्ट के लिए किया है श्रेया कीवर्ड रिसर्च? यस सर। आपने प्रोजेक्ट किस चीज पे बनाया? सर नृत्य सफर, वो कोरियोग्राफर्स के ऊपर बेस्ड है और लिस्टिकल वेबसाइट है वो। एक लिस्टिकल वेबसाइट है। व्हाट इज द नेम ऑफ वेबसाइट? नृत्य सफर। नृत्य सफर। ओके, कोरियोग्राफर्स के ऊपर, राइट? यस। दैट्स ग्रेट। ओके, सो श्रेया, अगर आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस प्लान करने हैं कि कितने पेजेस बनने चाहिए, तो आप कैसे करोगे? सर हम लोग जैसे नंबर ऑफ पेजेस हम डिसाइड करते हैं, हम उसमें से ये देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। Okay. तो वो कैसे डिसाइड होते हैं, जिनका इंटेंशन सेम होता है वो मतलब उसका एक पेज बनता है और जिनका इंटेंशन डिफरेंट है उनका डिफरेंट पेज बनेगा। और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे सर्च रिलेटेड सर्च टर्म्स होती हैं, तो वो एक ही पेज में आ जाती है क्योंकि उनका इंटेंशन सेम होता है। ठीक है, और मतलब आपके पेजेस प्राइमरी कीवर्ड के बेसिस पे बनते हैं, राइट? सर उसमें सेकेंडरी भी आ जाएंगे, इंटेंशन के बेसिस पे बनते हैं। बेसिकली इंटेंशन सेम हुआ तो सेम पेज बनेगा और डिफरेंट पेज बनेगा अगर इंटेंशन डिफरेंट हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर लेट इट बी एक कीवर्ड को मैं 2 पेजेस में डाल देता हूँ तो क्या उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? एक कीवर्ड को उसमें 2 पेजेस में डाल दो। कैनोनिकलाइजेशन? नो, इट्स कैनिबलाइजेशन, राइट? कैनोनिकलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, जब हम एक ही कीवर्ड को 2 जगह 2 पेजेस पे डाल देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए बिकॉज हर एक कीवर्ड की एक यूनिक प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो श्रेय, इसके अलावा आपने ऑन पेज एसईओ सीखा है? यस सर। क्या होता है ऑन पेज में? ऑन पेज एसईओ हमारी मतलब एसईओ इट इज अ वे जो एसईओ प्रैक्टिसेस हम डायरेक्टली वेबसाइट पे करते हैं। ओके, तो उसमें हम कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, हम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट पब्लिश करते हैं और हम अवॉइड करते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट ना हो। ओके, और कीवर्ड आप कहाँ इंसर्ट करते हो? कीवर्ड हम इंसर्ट करते हैं जब हम एसईओ करते हैं, हम टाइटल पे कर सकते हैं, हम स्निपेट में, मेटा डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और हम कंटेंट में भी कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेडिंग टैग, होल्ड टैग। हेडिंग टैग, होल्ड टैग। ओके, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसा होता है? एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, उसमें सर हमें प्राइमरी कीवर्ड यूज करना होता है यूआरएल में। ओके, और क्या फीचर होना चाहिए एक अच्छे यूआरएल के? उसमें वो 60 वो लोअर केस में होना चाहिए, राइट। और हम हाइफन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेस।
और हम नंबर्स अवॉइड करते हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर्स अवॉइड करते हैं, हम डेट्स अवॉइड करते हैं। और नेविगेशन रिजेम्बलेंस में मतलब यूआरएल क्या रहे, मतलब यूआरएल कैसे नेविगेशन रिजेम्बलेंस कर सकता है? आपको होता है ना, अगर कैटेगरी सब कैटेगरी के बेसिस पे पेज बने हैं तो आपका फिर यूआरएल भी कैटेगरी सब कैटेगरी के बेसिस पे बनाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन रिजेम्बलेंस, यू नो। ओके, सो एक अच्छा टाइटल कैसा होता है? एक अच्छे टाइटल में हम लोग पावर वर्ड्स यूज करते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी यूज करते हैं। वो 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मतलब वो हमें इस वे में लिखना पड़ता है कि जो यूजर्स हैं वो उससे अट्रैक्ट हो सके। ठीक है। स्निपेट क्या होता है श्रेया? सर स्निपेट हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल और परमालिंक मिला के बनता है। यूआरएल यू मीन टू से। ओके, परमालिंक और स्लग में डिफरेंस बता सकते हो? सर परमालिंक हमारा होल हो गया और जो स्लग होता है हमारा जो टीएलडी एक्सटेंशन के बाद आता है उसको स्लग बोलते हैं। अच्छा, टीएलडी एक्सटेंशन क्या है? टीएलडी एक्सटेंशन में टॉप लेवल डोमेन, तो हमारी 3 टाइप की होती है। एक जनरल होती है जो जैसे .com कमर्शियल के लिए, .biz बिजनेस के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हमारी फिर CCTLD होती है, वो कंट्री स्पेसिफिक होती है जैसे .in, .ca, .uk, .us। और थर्ड हमारी होती है मतलब स्पॉन्सर्ड होती है जैसे .government के लिए, .gov, फिर .edu एजुकेशन के लिए। ओके, सो अगर मैंने .in TLD एक्सटेंशन रखी है, ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट को मैं यूएस से मैं ज्यादा अच्छे से रैंक करवा सकता हूँ? नो सर, क्योंकि .in इंडिया के लिए है। ओके, इंडिया में स्पेसिफिकली हम इसीलिए यूज करेंगे अगर हमें इंडिया में कोई वो बनाना है, मतलब वेबसाइट इंडिया में रैंक करवानी है। मतलब अगर इंटरनेशनल एसईओ करनी है तो आप बोल रहे हो कि कंट्री स्पेसिफिक टीएलडी एक्सटेंशन हमें नहीं यूज करनी चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। तो फिर कौन सी कर सकते हैं? सर हम .com यूज कर सकते हैं, .co यूज कर सकते हैं। मतलब एज पर हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है उसके बेसिस पे हम टीएलडी एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है। .com हमारा यूजुअली मतलब सबके लिए चले बढ़ता है। ओके, ठीक है। सो श्रेया, आपको डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस पता है? सर डू फॉलो हमारा मतलब हम अथॉरिटी देते हैं किसी और को, और नो फॉलो में हम अथॉरिटी नहीं देते हैं। और आप अगर बैकलिंक बना रहे हो तो आपको कौन से बैकलिंक ज्यादा बनाने चाहिए, डू फॉलो और नो फॉलो? सर हमें वैसे दोनों बनानी चाहिए, बट हम डू फॉलो ज्यादा बनाते हैं, लेकिन हमें उसके बेसिस पे नो फॉलो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि डू फॉलो हमारे 100% डिसेप्टिव नहीं होते हैं, और नो फॉलो से भी मतलब हमारी रैंक आ सकती है, रेफरेंस जो ट्रैफिक होता है वो आ जाता है हमारा नो फॉलो से। तो हमें दोनों ही बनाने चाहिए, बट हम ज्यादा प्रेफर डू फॉलो को करते हैं क्योंकि अगर हम अथॉरिटी देंगे तो उसी से हमारी पेज रैंक आएगी। ओके, सो श्रेया, आपने बैकलिंक्स बनाए अपने प्रोजेक्ट पे? यस सर। किस टाइप के बैकलिंक्स बनाए? सर प्रोफाइल सबमिशन, पीपीटी, PDF, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन और डायरेक्टली। ओके, और ये जो अल्टीमेटली बैकलिंक्स हैं, आपने मतलब इन सबसे आपकी रैंक इंप्रूव हुई आपके वेबसाइट में? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा श्रेया, ऑडिट के लिए आप कौन से टूल्स यूज करते हो? सर ऑडिट के लिए सर सैमरश। उसके अलावा सर और भी टूल्स होते हैं, बट बेसिकली हमने मतलब स्क्रीमिंग फ्रॉग। हाँ, स्क्रीमिंग फ्रॉग, यस। एंड ऑन पेज ऑडिट के लिए भी हम स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज करते हैं। ओके, एग्जैक्टली। ठीक है। ओके, सो श्रेया, अभी आप आगे एसईओ को कैसे देख रहे हो? लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या आपका आगे एसईओ में इंटरेस्ट रहेगा डेवलप्ड? इसमें आप क्या करियर बिल्डअप करना चाहते हो, क्या करोगे? यस सर, क्योंकि जो एसईओ प्रैक्टिसेस हैं हम लोग बेसिकली पेज रैंक करवा रहे हैं उससे। तो जो एसईओ अगर हम लोग अच्छे से करेंगे, लाइक अगर हम वाइट हेड एसईओ करते हैं तो हमारा इजीली पेज रैंक हो सकता है। और जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, मैंने काफी जो कीवर्ड्स हैं उन पे अभी मेरी रैंक भी आना स्टार्ट हो गई है एज पर दी मतलब जो एसईओ मैंने किया हुआ है, और इवन अच्छी रैंक आ रही है। तो मतलब आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इन एसईओ। ओके, आपकी रैंक कहाँ तक आ चुकी है? मतलब अगर मैं पूछूं कुछ कीवर्ड्स पे, जो आपके हाईएस्ट रैंक कहाँ पे होगी, किस पेज पे, फर्स्ट या सेकंड? सर मैंने कल ही चेक किया था, एंड वन ऑफ द कीवर्ड इज रैंकिंग इन लाइक 9th नंबर। 9th on the first page. That's very great. Okay, ठीक है। All right, Shreya. So thank you so much for being here. Thank you, sir.